तो अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के एजेंट्स बना सकते हैं, और आज हम कवर करेंगे कितने टाइप के हम टूल्स बना सकते हैं, और फाइनल में हम डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे। और ये 3 चीजें बेसिकली आज निसार भाई आज हम कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट चीज होगा नेक्स्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस विल एक्चुअली ठीक है। गिव यू ए सॉलिड फाउंडेशन कि कैसे एजेंट बनाया जा सकता है, कितने कितने टाइप्स के हम टूल रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें उन्होंने एमसीपी भी दिया हुआ है, तो अभी तक हमने आज तक किसी भी एजेंट्स जो हमने बनाए हैं अभी तक निसार भाई, उसमें किसी में भी एमसीपी यूज नहीं किया, राइट। मॉडल कॉन्टेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोकॉल, एमसीपी है ना। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इन्होंने एमसीपी भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो विल सी ईच एंड एवरी वन, तो एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, टूल्स कितने टाइप के यूज होता है, और कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, दिस वी विल सी इन नेक्स्ट 1 आवर। तो चालू किया जाए निसार भाई, आर यू रेडी फॉर इट। यस यस, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम एजेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर भाई। तो क्या बोला इन लोगों ने कि जो एक एजेंट डेवलपमेंट किट है, इसके अंदर बेसिकली ना हम एक 3 तरीके के एजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हम बना सकते हैं एक एलएलएम बेस एजेंट बना सकते हैं, जो अभी हमने बनाया था। जो हमने एलएलएम बेस एजेंट बनाया था उसके अंदर 2 टूल्स दिया, और उस 2 टूल को बोला कि भैया अब तू डिसाइड कर, डिपेंडिंग ऑन जो क्वेश्चन पूछता है, नाउ यू कैन डिसाइड इट, करेक्ट। सेकेंड टाइप जो बहुत जगह यूज हो सकता है, सेकेंड टाइप ऑफ एजेंट जो बना सकते हैं, दैट वी आर कॉलिंग एज वर्क फ्लो एजेंट, राइट। तो क्रू एआई में भी हमने देखा था कि हम आप फ्लोज बनाए जा सकते थे, राइट। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है क्रू एआई के जैसा, कि यहाँ पे दिस इज ए वर्क फ्लो एजेंट। तो जहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एलएलएम बेस एजेंट, आप एक पूरा वर्क फ्लो डिफाइन कर सकते हो। और उन वर्क फ्लो को इन्होंने क्या बोला है कि हम 3 तरीके से रन कर सकते हैं। ये तो आप सीक्वेंशियल रन कर सकते हो, या पैरेलल रन कर सकते हो, या फिर लूप्स में रन कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर क्राइटेरिया और क्या क्या चीजें आप करना चाहते हो, ठीक है। एंड थर्ड इज लाइक, अगर आपके पास ये वाला भी नहीं चल रहा है, और आपके पास एजेंट वर्क फ्लो भी नहीं, आपको अगर कंपैटिबल है, जो आप टेस्ट केस बनाना यूज केस बनाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना कस्टम लॉजिक भी लिख सकते हो, या कस्टम एजेंट्स भी लिख सकते हो। ये एक तरह से सिमिलर है जो हमने ऑटोजन के, अगर आप ट्यूटोरियल देखोगे तो वहां पे हमने नेस्टेड चैट्स देखा था कि ऑटोजन 0.4 में जो नेस्टेड चैट्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी आप कस्टम एजेंट्स बना सकते हैं। यहाँ पे भी वही वो कस्टम एजेंट वाला फिनोमेना है। तो दीज आर द एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ एजेंट्स जो कि एजेंट डेवलपमेंट किट्स में बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बेसिक एजेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं ये तीनों, द एलएलएम बेस्ड एजेंट्स, द वर्कफ्लो एजेंट्स एंड देन कस्टम लॉजिक। यस। That's pretty standard in all the agentic frameworks where you have a base class, a base agent class, and everyone is extending that, and you create your customizations on top of it. चलो next जाते हैं रोहन भाई। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट में हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नहीं, चल जा भाई, हट जा। हाँ, तो कोर एजेंट्स कैटेगरी में जैसा हम अब तक हमने देखा कि एक एलएलएम बेस एजेंट होगा। तो these agents utilize large language model as their core engine Their core engine. to understand the natural language, region, plan and generate the response। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आप टेम्परेचर पूछ रहे थे, टाइम पूछ रहे थे, डिपेंडिंग ऑन इट वाज एबल टू डू इट, क्योंकि वो पीछे में एलएलएम यूज करता है। दूसरे टाइप का एजेंट है द वर्क फ्लो एजेंट्स, जो हमने अभी देखा कि इट कैन बी ऑफ 3 टाइप, वन इज सीक्वेंशियल, वन इज पैरेलल एंड वन इज लूप एजेंट। एंड दीज एजेंट्स कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ अदर एजेंट्स इन प्री डिफाइंड एंड डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न। मतलब अभी तक कैसा होगा कि अगर आप एलएलएम बेस्ड एजेंट बनाओगे तो कैसा होता है कि डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वो अपने डिसीजंस खुद ही लेता है। वी कैन नॉट डिफाइन कि पहले ए के बाद बी कॉल होना चाहिए, बी के बाद सी कॉल होना चाहिए, सी के बाद डी कॉल होना चाहिए, राइट। या ए और बी पैरेलल में कॉल होना चाहिए और उसका रिस्पॉन्स सी में जाना चाहिए। अगर आपको उस तरीके का चाहिए जहां पे यू वांट की कंट्रोल होना चाहिए हमारे पास कि हर कॉल किस तरीके से जाए, और कॉल का तो हम बेसिकली वर्क फ्लो एजेंट्स बनाने की तरफ जाते हैं। एंड देर आर 3 ways to do it, तो ये हम देखेंगे। एंड देन वी हैव ए कस्टम एजेंट, सो created by, you can extend the base agent and then you can implement your own operational logic controls, या जो भी आप करना चाहो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। अंदर A+B, C+D या फिर लव लेटर भी लिखवा सकते हो, इट डजंट मैटर। Nice. Choosing the right agent type is the next thing. The following table provides high-level comparison to distinguish between agent types as you explore each type in more detail in subsequent sections. Feature है primary function, LLM agent में reasoning, generation and tool use है, ठीक है। Workflow agent में primary function is controlling agent's execution flow, और primary function for custom agent is implementing unique logics and integration by extending the basic agent class. core engine तुम्हारा LLM agent में लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, डिटर्मिनिज्म नहीं होता है रोहन भाई। नीचे अगर देखेंगे तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, इट्स फ्लेक्सिबल। जो आपने बोला A to B, B to C, देयर इज नो प्रॉपर फ्लो के वो अपने हिसाब से रीजनिंग के हिसाब से
अपने टूल यूजेस के हिसाब से वो नेक्स्ट स्टेप्स डिटरमाइन करेगा. प्राइमरी यूज इज फॉर लैंग्वेज टास्क्स एंड डायनामिक डिसीजंस. Correct. नाउ गोइंग टू द वर्क फ्लो एजेंट. अगेन दिस इज प्री डिफाइंड लॉजिक. आपके पास एक सीक्वेंस है कि ए के बाद बी करना है, बी के बाद सी करना है. फॉर एग्जांपल यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बनाना है, फिर यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, फिर उसके बाद उसको शेड्यूल करना है और उसको उसके बाद पुश करना है, राइट. सो दिस इज अ प्री डिफाइंड लॉजिक. तो आप वो यूज कर सकते हो वर्क फ्लो एजेंट के लिए. इट इज डिटर्मिनिस्टिक, ऑल द स्टेप्स आर डिफाइंड. तो इसीलिए वो प्रिडिक्टेबल है. इसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस भी हो सकती है और ऑर्केस्ट्रेशन भी हो सकता है फ्रॉम मल्टीपल एजेंट्स जो आपका स्टैंडर्ड फ्लो कंट्रोल करेंगे. कस्टम एजेंट के अंदर देयर इज कस्टम पाइथन कोड. आपको जो करना है करो, ठीक है. यू कैन मिक्स LLM एजेंट विद वर्क फ्लो एजेंट. आपके पास एक LLM है जो एक वर्क फ्लो ट्रिगर करेगा या फिर मल्टीपल वर्क फ्लोज ट्रिगर करेगा, कुछ भी हो सकता है. डिटर्मिनिज्म में कैन बी ईदर बेस्ड ऑन योर इम्प्लीमेंटेशन. वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है. ये आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो पहले 2 एजेंट से फुलफिल नहीं हो सकती, तब आपको जाना है कस्टम एजेंट की तरफ. उसके लिए पहले आपको LLM एजेंट में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, वर्क फ्लो एजेंट में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, फिर ही जाके आप कस्टम एजेंट्स को अच्छे से बना पाओगे. एजेंट्स वर्किंग टुगेदर इज द नेक्स्ट थिंग. मल्टी एजेंट सिस्टम आ चुका है रोहन भाई. यस. मल्टी एजेंट की दुनिया. तो इसमें क्या बोला है कि while each agent type serves a distinct purpose, the true power often comes when we combine them. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 टाइप के एक्चुअली में आप एजेंट्स बना सकते हो, बट बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप पहले एक LLM एजेंट कॉल हो, उसके बाद आपका एक वर्क फ्लो कॉल हो और उसके बाद एक कस्टम एजेंट कॉल हो. मतलब इसका मतलब क्या कि आप इन तीनों को कंबाइन करके भी अपना एक पूरा एप्लीकेशन बना सकते हो. सो इट्स नॉट लाइक कि आपको इन तीनों में से एक ही यूज करना है. अगर आपका रिक्वायरमेंट वैसा है तो आप इन तीनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो. दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट. ठीक है. यस, एंड इन जनरल भी सिंगल एजेंट से ज़्यादा इफेक्टिव मल्टीपल एजेंट्स होते हैं जो आपस में ग्रुप चैट में बातें करते हैं, तो उसका फ़ायदा भी हमें मिलता है. Yes. व्हाट्स नेक्स्ट? सो द नेक्स्ट विल बी टू दैट LLM एजेंट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम LLM एजेंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे कि वर्कफ्लो एजेंट्स कैसे बनाए जा सकते हैं तीनों में, सीक्वेंशियल, पैरेलल एंड लूप एजेंट. फिर हम देखेंगे कि हम कस्टम एजेंट कैसे बना सकते हैं. फिर हम देखेंगे मल्टी एजेंट कैसे यूज कर सकते हैं हम इन तीनों को यूज करके. एंड देन विल सी मॉडल्स कि कैसे हम राइट मॉडल चूज करें अपने एजेंट के लिए. करेक्ट निसार भाई? सो लेट्स सी. हम लेट्स गो. नेक्स्ट हमारा LLM एजेंट है. ठीक है. तो आई थिंक हमने अपने फर्स्ट एग्जांपल में जो देखा वो भी एक LLM एजेंट ही था. करेक्ट. तो जिसमें हमने एक वेदर Yes. और वो 2 टूल जो इसमें रजिस्टर किया हुआ है. तो इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी एक LLM एजेंट को डिफाइन करने के लिए सर भाई फेवरेट टॉपिक आ गया, हमको 3 ही चीज चाहिए. राइट. तो तो सबसे नाम देना है, उसको डिस्क्रिप्शन देना है और मॉडल बनाने के बाद उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो आप, सिस्टम मैसेजेस, राइट. नेम के अंदर आपका हो सकता है जेमिनी 2.0 फ्लैश, 2.5 प्रो, एनीथिंग. इट कैन बी एन एजेंट. यहाँ पे इन्होंने कैपिटल एजेंट नाम का एजेंट दिया है. And the description can be, what is this agent doing? It answers users question about capital city of a given country. इसके नीचे आप 2 चीज़ें और डिफाइन कर सकते हो, आपका सिस्टम मैसेज एंड योर टूल्स दैट यू वांट टू ऐड. नाउ गाइडिंग द एजेंट के अंदर है इंस्ट्रक्शन. दैट्स व्हाट वी डिस्कस. इंस्ट्रक्शन से आपको सारा, थोड़ा नीचे जाएंगे रोहन भाई तो नीचे हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. यू आर एन एजेंट दैट प्रोवाइड्स कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री. व्हेन द यूजर आस्क क्वेश्चन, डू 1 2 3 स्टेप्स. एग्जाम्पल क्वेरी दिया है एज अ फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल रिस्पॉन्स भी दिया है एज अ फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल. इस क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जवाब कैसा आना है. तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली एजेंट को बताता है कि भैया उसको करना क्या है, उसको बिहेव कैसे करना है, उसको सोचना कैसे है. यहाँ पे वो टूल इस्तेमाल कर रहा है रोहन भाई, गेट कैपिटल सिटी नाम का टूल, जो बेसिकली वो यूज़ करके उसकी कैपिटल निकालेगा. जैसे इफ आई टेल व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, तो उसको न्यू दिल्ली बोलना चाहिए. व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका, तो उसको बोलना चाहिए, मुझे तो नहीं पता है भाई. करेक्ट. तो इवेंचुअली सब जैसे तो LLM बेस्ड एजेंट के लिए हमको एक्चुअली में ये 4-5 चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे सर निसार ने बताया. ये फाइनल स्टेप है. राइट. तो सबसे पहले आपने मॉडल बताया कि कौन सा यूज़ करोगे, एक नाम दिया एजेंट का, एक डिस्क्रिप्शन दिया इसका, और ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो कि हमने ऊपर लिखा था. राइट. कि एक्चुअली ये बताता है कि इसकी करना क्या चाहता है. एंड देन हमने ये टूल डिफाइन किया है एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इट शुड एबल टू रन दिस थिंग फॉर अस. राइट. तो हम क्या Yep. कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कॉपी कर सकते हो और चाहो तो यहाँ पे इसको रन करते हैं रोहन भाई. एक नया फोल्डर बनाएंगे. स्क्रीम 11 में ही करते हैं, नहीं, बस एक नहीं, नया एजेंट बनाते. अलग अच्छा, अलग इसमें करना अलग होता है. कॉन्सेप्ट है. फिर वो नहीं समझ ठीक है. पाएगा क्या नाम है इसका.
कि क्या कर क्या रहा है। कैपिटल सिटी, कैपिटल कैपिटल सिटी। कैपिटल एजेंट नाम देते हैं, ठीक है। तो हम ये ठीक भी है। देख पाएंगे कि कैसे हम यूआई पे ड्रॉप डाउन देख पाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल एजेंट के अंदर हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे डॉट पाई बनाएंगे, डॉट अरे सॉरी init डॉट py फाइल उसके बनाएंगे, बाद agents डॉट py बनाएंगे, कैपिटल एजेंट डॉट पी वाई बनाएंगे। यस। agent डॉट py बनाएंगे, उसके अंदर ये पूरा छाप देंगे। अरे इसने इंपोर्ट करना भूल गया, ठीक है, इंपोर्ट हम खुद ले लेंगे। agent डॉट py, ये चाहिए मुझे लाइन, तो ठीक है। तो हमने नहीं, agent इंपोर्ट किया रन बाय एलएलएम एजेंट, तो हमें एलएलएम एजेंट इंपोर्ट करना होगा। कर लेंगे भाई, क्या ही टेंशन। एलएम एजेंट कर लिया, ठीक है। और हमको हमारा इन्वायरमेंट फाइल कॉपी करके वहां भी डालना पड़ेगा, कॉपी, और ये हो गया पेस्ट, राइट। अब हमारे पास init डॉट py में बस ये वाला लाइन हम कॉपी कर लेंगे, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट आवर एजेंट क्लास, हो गया। अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो यू विल सी यूआई के ड्रॉप डाउन में कि आपको दो तरीके के दो ड्रॉप डाउन्स दिखने चाहिए एजेंट के सेलेक्ट करने के लिए। एक होना चाहिए स्क्रीम 11 और दूसरा होना चाहिए कैपिटल एजेंट करके, ठीक है। सो हम यहाँ जाते हैं, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो अभी तक हमको बस एक दिखता था, नाउ यू विल सी। तो अब यहाँ से आप स्विच कर सकते हो, आपको कैपिटल एजेंट में जाना है तो आप कैपिटल एजेंट पे चले जाओगे। तो यहाँ पे जो हम वही क्वेश्चन पूछेंगे जो भाई ने पूछने बोला है, तो कहाँ गया वो, कौन सा कंट्री है, कैपिटल ऑफ फ्रांस पूछते हैं, ठीक है। ठीक है। व्हाट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, लेट्स सी क्या निसार भाई टोकन चलेगा। स्ट्रीमिंग ऑन करके देखो रन बाय, स्ट्रीमिंग चलती है क्या इधर? कैपिटल एजेंट हैज नो एट्रीब्यूट रूट एजेंट, अरे क्या हो गया, अरे उसके इनिट डॉट पाई में हमने वो डाला था क्या? डाला तो था, अच्छा सॉरी। ऐसा होता है क्या? रूट एजेंट नाम देना जरूरी? कुछ तो इंपोर्ट कर रहा होगा, हम शायद गलत कर रहे हैं कुछ, देखते हैं एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। रूट एजेंट कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या कुछ यहाँ से क्या हो रहा है तो दिख नहीं रहा है। नहीं, वो शायद एजेंट का ही वो है, इफ एडीके का ही वो फीचर है जिसमें रूट एजेंट होना जरूरी। मे बी उसको नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं एक दो बनाएंगे तभी तो पता चलेगा भाई, मेरा भी पहली पहली बार है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल में। यस, बट हाँ एटलीस्ट में जितना मैंने देखा था एग्जांपल्स में ड्रॉप डाउन में तो आ गया है बेचारा। स्ट्रीमिंग ऑन करना है, ठीक है, स्ट्रीम ऑन कर देते हैं और देखते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। आ गया निसार भाई, द कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस, राइट। अब तो यहाँ से स्विच कर सकता है, अरे शिट चला गया, ओके चला जाता है। बट इस तरीके से नाउ यू कैन हैव डिफरेंट फोल्डर्स जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट अपने एजेंट्स बना सकते हो और सेट ऑफ एजेंट्स बना सकते हो और फिर उसको आप कॉल कर सकते हो। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ निसार भाई कि आप एलएलएम बेस्ड एजेंट कैसे बनाया जा सकता है, राइट। यही सारे आपको क्राइटेरिया, यही सारे वेरिएबल्स और आपको डिफाइन करने होंगे टू क्रिएट एन एलएलएम बेस्ड एजेंट्स, और ये सबसे सिंपल होता है, राइट। थोड़े कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस भी है रोहन भाई, जैसे कि हमें पता ही है एलएलएम के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, मैक्स आउटपुट टोकन्स चाहिए, Correct. और आउटपुट स्कीमा भी दे सकते हो स्ट्रक्चरिंग डेटा के लिए। अगर हमें स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए तो इनपुट स्कीमा भी डाल सकते हो विच इज़ ऑप्शनल, आउटपुट स्कीमा भी डाल सकते हो। और एज ऑलवेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया अभी पाइडेंटिक बेस मॉडल्स यूज़ करना। Correct. सो एवरीवन इज यूजिंग पाइडेंटिक बेस मॉडल्स टू इनपुट, पाइडेंटिक बेस मॉडल्स टू आउटपुट। तो यहाँ पे बेस मॉडल का इनपुट है कैपिटल स्ट्रिंग विच फील्ड का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। पहले हम यहाँ पे जेसन स्कीमा देते थे रोहन भाई, विच वाज अ नाइव वे ऑफ प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। वो कभी नहीं चलता था, यू रिमेम्बर हम लोग ऐसा 10 बार करते थे तो 3 बार ही आता था। बट हाँ कृपया करके जेसन दे दो, ऐसे 2-3 शब्द लिखने पड़ते थे वहाँ ऐसा पे। तो तू कभी नहीं लिखता था, बट ठीक है। बट हाँ आई और थिंक उसमें स्वर्ण अक्षर भी रहते थे मेरे प्रॉम्प्ट्स में कि भैया थोड़ा सा तो दे दे। बट आई थिंक ये हमने ऑटो जनरल क्रू एआई में भी देखा है कि अगर आपको स्ट्रक्चर्ड इनपुट एंड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए तो बेसिकली आप पाइडेंटिक यूज कर सकते हो। तो इन्होंने भी वही किया है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कैपिटल आउटपुट बनाया है, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे एज एन पैरामीटर आउटपुट स्कीमा दिया जा सकता है कि आप आउटपुट स्कीमा कैसा चाहते हो एलएलएम को आउटपुट करना, एंड आउटपुट की दिया हुआ है फॉर्म कैपिटल। अब लग रहा है पाइडेंटिक बेस मॉडल्स आर नाउ द न्यू स्टैंडर्ड यस for this industry to get structured outputs from the large language models. करेक्ट। तो यहाँ पे आप एडवांस में दो चीजें कर सकते हैं, एक तो टेम्परेचर एंड मैक्स आउटपुट टोकन हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड आउटपुट ऐसे आप आउटपुट को भी कंट्रोल कर सकते हो एलएलएम बेस्ड एजेंट। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट भी है रोहन भाई, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट भी है। देखते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है। सो कंट्रोल वेदर द एजेंट रिसीव द प्रायर कन्वर्सेशन हिस्ट्री। तो बहुत बार ऐसा होता है ना निसार भाई कि हिस्ट्री वाला है बेसिकली, ये समझ रहा है, तो ये आपको बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि क्या है कि नन करेगा, मतलब कि वो नहीं लेगा, राइट। द एजेंट रिसीव नो प्रायर कॉन्टेक्स्ट, और डिफॉल्ट में होता है कि एजेंट रिसीव द रिलेवेंट कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री देना है या कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री नहीं देना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने एक इंक्लूड कंटेंट्स नाम के पैरामीटर को भी सेट कर सकते हो।
अपने एलएलएम एजेंट में। देन वी हैव प्लानिंग एंड कोड एग्जीक्यूशन। आ गया तेरा निसार भाई, पहला प्लानर और एक कोड एग्जीक्यूटर होता है, समझ रहा है? तो ये एक फाइनल बनाया है इन भाई इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया है बेस प्लानर। यस, क्रू आई भी देता है ना डिफॉल्ट बेस प्लानर, वो खुद ही, क्योंकि अभी जब तूने ये वाला कोड लिखा होगा तो समहाउ अगर 2-3 एजेंट होंगे तो उनको समझने समझने को तो लगेगा ना कि किसको कॉल करना है, कब कॉल करना है, राइट? तो डिफॉल्ट प्लानर इनके पास आता है। जैसे कि ये एग्जांपल हम देखते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, ये इनपुट स्कीमा और आउटपुट स्कीमा बनाई, हम बाद में देखेंगे। एक गेट कैपिटल करके इन्होंने एक टूल बनाया है, राइट? और एक इन्होंने कैपिटल एजेंट विल टूल नाम का एक एजेंट बनाया है, एलएलएम एजेंट। जैसा कि हमने देखा था कि इन्होंने मॉडल दिया है, उसका नाम दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है और उसका इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो एजेंट क्या करता है। एंड देन इट हैज रजिस्टर्ड योर टूल एंड इट हैज आल्सो रजिस्टर्ड कि इनपुट स्कीमा क्या होना चाहिए और आउटपुट स्कीमा क्या होना चाहिए, राइट? और इन्होंने अभी दूसरा एजेंट बनाया है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड इन्फो एजेंट स्कीमा। इसमें भी इन्होंने सेम काम किया है कि इन्होंने मॉडल दिया है, नेम दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, और यहाँ पे उन्होंने सेम चीज किया है कि यहाँ पे उन्होंने इनपुट स्कीमा में कंट्री इनपुट दिया था, यहाँ पे भी वो कंट्री इनपुट ही लेगा। बट आउटपुट स्कीमा में इन्होंने आउटपुट इन्फो आउटपुट करके एक बनाया है जो कि एनफोर्स जेसन आउटपुट स्ट्रक्चर है, जो कि हम हमेशा से करवाना चाहते थे, राइट सर भाई? कि आउटपुट अगर आपको स्ट्रक्चर्ड जेसन हर टाइम चाहिए तो ये करने का तरीका है कि आप यहाँ पे इसको आउटपुट स्कीमा भी दे दो, और दीज आर द आउटपुट कीज है को चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेटअप द सेशन मैनेजमेंट एंड रनर। तो एक सेशन सर्विस स्टार्ट की है जहाँ पे इन्होंने इन मेमोरी सेशन सर्विस यूज किया है ताकि वो सेशन को स्टोर कर पाए। और बेसिकली फिर यहाँ पे इन्होंने अपना ऐप नेम, यूजर आईडी और सेशन आईडी रजिस्टर किया होगा। और फाइनली इन्होंने देखो रे सर भाई, रनर यूज किया है जहाँ पे इन्होंने कैपिटल रनर बनाया है, एक स्ट्रक्चर रनर बनाया है, और इसको डिफाइन एजेंट इंस्ट्रक्शन लॉजिक। तो ये देखो बहुत बड़ा सा लॉजिक दिया है, तो देखना पड़ेगा क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। भाई 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 रनर वनर क्या होता है सब? वही देख रहा हूँ, क्रिएट रनर फॉर ईच एजेंट। भाई 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 तो रनर पे बेसिकली ये क्या कर रहे हैं ना कि जो तूने ऊपर एजेंट बनाया है ना उसके साथ सेशन को इंजेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, ताकि उस पर्टिकुलर एजेंट को आप एक सेशन भी डिफाइन कर पाओ। तो दिस इज द होल यूज ऑफ क्रिएटिंग ए रनर। बट रनर करने के बाद इन्होंने ये क्या कर दिया, ये नहीं समझ रहा है क्या लिखा है, सेंड ए क्वेरी टू स्पेसिफिक एजेंट, ओके ओके, टाइप रोल यूजर दिस। यहाँ पे बोल रहा है इवेंट एजेंट एंड प्रिंट है, तो उसको मेन से कॉल किया जा रहा है, ये सब एजेंट को कॉल करने के लिए, उसके अंदर की चीजें प्रिंट करने के लिए है। तो जब नीचे हम देखते हैं कॉल एजेंट एंड प्रिंट फंक्शन कॉल होता है, जिसके अंदर हम कैपिटल रनर पास कर रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर्ड रनर पास कर रहे हैं, और उसके अंदर उसको टूल्स दे रहे हैं, और कैपिटल एजेंट विथ टूल, और फिर सेशन आईडी टूल एजेंट दे रहे हैं, और क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। फिर उसको यस क्वेश्चन उसको पूछ कुछ रहे तो है यहाँ पे, धमाल हो रही है, बट इसको हम आगे देखेंगे थोड़े नीचे के एग्जाम्पल एडवांस टॉपिक्स में। यस, बट आई थिंक इसमें यही बताया गया बेसिक, हमको यहाँ से ये समझना है कि कैसे हम स्ट्रक्चर्ड इनपुट स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स में रनर और ये देखेंगे कि सेशन की क्या जरूरत है। बट ये एक हाई लेवल एग्जाम, सबसे एडवांस एग्जांपल है जो कि एलएलएम एजेंट का इन्होंने दिखाया गया, जिसमें इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था।